हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा जीके के लिए आया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास जो है HSC पंचायत ऑफिसर 2017 में पूछा है क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, CDP का मुख्य लक्ष्य क्या है। CDP मतलब ग्रामीण समुदाय का चहुमुखी विकास कल्याण करना, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाना, एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योग के विकास के लिए काम करना। उपरोक्त सभी कैरेक्टर्स का आंसर होगा फ्रेंड्स। आंसर देख लीजिए, कहता है CDP का मतलब सकल देशी उत्पाद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों का चहुमुखी विकास और ग्रामीण कल्याण को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाना, एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योग विकास आदि इसके अंदर आते हैं फ्रेंड्स। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो यहाँ पे पीपल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। पीपल क्या है, राज्य वृक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटा जूता कारखाना किस जिले में है। तो ये फरीदाबाद जिले में है। हरियाणा केसरी का किताब किसे दिया गया था। तो पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी का किताब दिया गया था। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव नहीं है। तो आप बताओगे इसका पंजाबी फ्रेंड्स। मेवात में ब्रज बोली जाती है, राजस्थानी, बांगरू, लेकिन पंजाबी नहीं बोली जाती। भक्त व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे। तो अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं। तो स्वामी दयानंद जी महाराज, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो हर्षवर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हर्षवर्धन ने रत्नावली की रचना की थी। हर्षवर्धन कवि और नाटककार थे। हर्षवर्धन के 3 नाटक प्रसिद्ध है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और देखिए, त्रिलोक दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो नेमीचंद्र जैन। त्रिलोक दर्पण पुस्तक नेमीचंद्र जैन द्वारा लिखी गई थी। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी। तो ये खुदा बख्श अहमद ने। हरियाणवी रचना किसने की थी, खुदा बख्श अहमद ने। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना है। तो ये फ्रेंड्स आपके पास आएगा भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना है। तो ये है आपका अरावली का गोल्फ मैदान फरीदाबाद में बना हुआ है। हरियाणा सरकार कौन से जिले में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। गुरुग्राम। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी। तो ये बैसाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे हिसार जो है वो राष्ट्रीय राजधानी में स्थित नहीं है, क्योंकि गुड़गांव, बहादुरगढ़, सोनीपत। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है। तो ये शाहबाद में है। संस्कृत ग्रंथ श्री भक्त फूल सिंह चरित्र के लेखक कौन है। पंडित विद्यानिधि। लोकहित मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये उत्तरी क्षेत्र के अंदर आता है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है। तो यह है चंडी मंदिर। हरियाणा के स्वतंत्र सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था। 4 सितंबर 1887 को। 4 सितंबर 1887 को। भारत के विदेशी मामलों के मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था अम्बाला कैंट में। गलत युग्म का पहचान कीजिए। देखो, काबलिक बाग पानीपत में है, जल महल नारनौल में है, नवग्रह कुंड कैथल में है, ज्योतिसर सरोवर फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। ये अम्बाला है, ये आपका गलत है फ्रेंड्स। ठीक है जी, ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में नहीं है। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिसार में हुआ था फ्रेंड्स। वर्तमान में हरियाणा राज्य में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास आएगा ये 11। 2000 नगर निगम की कुल संख्या फ्रेंड यहाँ पे 11 ही है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा नगर निगम फरीदाबाद है और करनाल सबसे छोटा नगर निगम है फ्रेंड्स।
अगर सबसे बड़ा पूछे तो फरीदाबाद, सबसे छोटा पूछे तो करनाल। उर्दू मुख्यतः किस ज़िले में बोली जाती है? तो ये गुरुग्राम में बोली जाती है। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये आपका उत्तर पूर्वी भाग इसका करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा में एटलस उद्योग कहाँ पर है? तो ये सोनीपत में है। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो ये मेवात में है फ्रेंड्स। कहाँ है? मेवात में। चलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है? तो ये हिसार इसका करेक्ट आंसर है। हिंदुस्तान मशीन टूल HMT लिमिटेड किस नगर में स्थित है? तो ये पिंजौर में इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है? तो शाहबाद में है फ्रेंड्स। और इस मिल की स्थापना 84-85 में की गई थी। हरियाणा में सांगकर्ता का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? तो ये सांगकर्ता किशनलाल भाट। निम्नलिखित में से किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? तो मानेसर में होता है फ्रेंड्स। हरियाणा प्रदेश में कौन से महीना वर्ष का सबसे ठंडा महीना होता है? जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है। तो फिर इसका आप बताना है जनवरी। बाण भट्ट किस राजा के मित्र और राजकवि थे? तो हर्षवर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे है? तो रोहतक में फ्रेंड्स। 2009-2010 में बना था। पानीपत की बाहुली में कौन सा कारखाना है? तो तेल शोधक कारखाना है। KMP का मतलब है कुंडली मानेसर पलवल। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है, इसे क्या बोलते हैं? तो ये ज्योतिषर है उसका करेक्ट आंसर है। किसको उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है? तो यह मुकद्दम शेरो शायरी को। किसको हरियाणा का पहली सूफी कवि माना जाता है? तो शेख मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। HSIDC ने किस स्थान प्रौद्योगिकी मॉडल टाउन विकसित की है? तो ये मानेसर इसका करेक्ट आंसर है। पंचकुला IT पार्क में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये 2008 में। पंचकुला IT पार्क 2008 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी जिसने किस वर्ष शहर में एक उत्पादन इकाई खोला था? तो फ्रेंड्स 1980 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो फ्रेंड्स धारूहेड़ा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और धारूहेड़ा कहाँ पे? रेवाड़ी के अंदर है। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? तो करनाल में बनते हैं फ्रेंड्स। हरियाणा में लिबर्टी जूते करनाल जिले में बनाए जाते हैं। यहाँ पर लिबर्टी जूते बनाने की फैक्ट्री की स्थापना 1954 में हुई थी। 1954 में फ्रेंड्स जो लिबर्टी जूते का कारखाना बनाया गया था। निम्न में से हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है? तो ये आपका रहेगा हिंदी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुसंधान पर आधारित है? तो ये है फ्रेंड्स आपके पास है पशुधन बीमा योजना जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और देखिए, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना। तो ये 8 मई 1976 इसका करेक्ट आंसर है। सीसवाद संस्कृति किस जिले में फैली थी? तो सीसवाद संस्कृति ये फ्रेंड्स आपका हिसार जिले में फैली थी। हरियाणवी भाषा को किसे वर्ती में लिखा जाता है? तो ये देवनागरी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। निम्न में से किस जगह मारुति सुजुकी कारखाना लगा था? तो ये लगा था मानेसर में। बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस कहाँ स्थित है? तो बस ये भिवानी में स्थित है। शिवालिक पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? तो खरों कहलाता है फ्रेंड्स, जिसकी ऊंचाई 15-14 मीटर ऊंची है। निम्न सभी काव्य से संबंधित है सिवाय। तो सिवाय फ्रेंड्स इसके किसका आएगा? ये आएगा राजा राम शास्त्री। ये काव्य से संबंधित नहीं है, ये एक लोकमंच कलाकार है फ्रेंड्स। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा कवि है, तुलसीदास शर्मा कवि है, अल्लड़ बीकानेरी कवि है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संदर्भ परिप्रेक्ष्य के लिए सही शब्द क्या है? एक वस्तु की पार्श्व। गुरुग्राम जिले की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 इसका
करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील गुरुग्राम में स्थित है? तो पटौदी। निम्नलिखित में से कौन सा खंड गुरुग्राम का नहीं है? तो आदमपुर। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? गुरुग्राम। 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र निम्न में से किस जिले का है? गुरुग्राम का। हरियाणा के पश्चिम में निम्न में से कौन सा जिला स्थित है? तो हिसार। हिसार जिले की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। निम्न में से कौन सी तहसील हिसार जिले की है? तो नारनौंद में है। निम्नलिखित में से हिसार जिले का क्षेत्रफल कितना है? 3983, इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा खंड हिसार का नहीं है? तो नीलोखेड़ी हिसार का नहीं है फ्रेंड्स। 1 नवंबर 1966 में से कौन सा जिला बना था? तो फ्रेंड्स ये अम्बाला जो है 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था। हरियाणा के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? तो उत्तर में फ्रेंड्स यहाँ पे अम्बाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।